मैं किरण सिंह आज फिर आप लोगों के बीच में आई हूँ। हम लोग आज जो है अपना जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन था, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बाल विकास की अवधारणा क्या होती है। तो होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और अच्छे तरीके से जो है अपने कॉपी में नोट डाउन किया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझाया गया था। तो आज हम लोग बाल विकास की अवधारणा के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बाल विकास जो है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो ये एक नया टॉपिक आज हम लोग लेकर के चलेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, चूँकि आप लोग स्टूडेंट हैं और आप लोगों को टीचिंग फील्ड में आगे जाना है। आपको शैक्षणिक कार्यों के लिए जो है अपने आप को आगे अग्रसित करना है, जिसमें शिक्षण का कार्य अभी जो है आपके द्वारा किया जा रहा है। क्या करने के लिए? एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए। तो आगे चल करके आपको एक शिक्षक बनना है। तो मैं बार बार अगेन एंड अगेन आप लोगों से यही बात कहना चाहती हूँ कि जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, आप जिन भी टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, आप जिन भी प्रपोर्शंस को जो है तैयार कर रहे हैं, आप उनको प्रैक्टिकल वे में यानी कि उसको समझने का प्रयास अधिक से अधिक करें। ठीक है, रटने का प्रयास बहुत कम रहे, उसको समझने का प्रयास बहुत अधिक से अधिक करें। अगर मैं बात करूं साइकोलॉजी की, अगर मनोविज्ञान की हम लोग बात करते हैं, तो मनोविज्ञान जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना ज़्यादा आप उसको सीख पाएंगे। अगर आप उसको रटने का प्रयास करेंगे, जैसा मैंने आप लोगों को ये बात इसलिए शेयर की क्योंकि कुछ वीडियोस मेरे डालने के बाद अभी जैसे ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है साइकोलॉजी का, तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे क्वेरी करके, जो भी उनकी इंक्वायरी होती है, वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि मैडम आप तैयार करवा दोगे, रटवा दोगे कि नहीं हमें? मैडम आप क्लास में रटवा देते हो कि नहीं पढ़ा करके? मैम आप ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में हमें उसको रटवा दीजिए, ताकि हम आगे चल के जो है उसको पूरा हमारा रटा हुआ रहे और एग्जाम में जाके हम लिख के आ जाए। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रटने से आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में आपको जो है एक शिक्षक बन के सामने उभरना है और आप लोगों को बच्चों को डील करना है, स्टूडेंट्स को डील करना है। तो अगर आप उसको समझेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो केवल और केवल रटने से मुझे नहीं लगता। जो बाल विकास आपके कोर्स में डाला गया है, बाल विकास डालने का तात्पर्य यही है कि आप अपने स्टूडेंट्स को या अपने जो भावी आपके स्कूल के जो बच्चे होंगे उनको अच्छी तरीके से समझ पाएं, इसके लिए आपको ये सब्जेक्ट तैयार करवाया जा रहा है या ये यूनिट तैयार करवाई जा रही है। अगर आप इस यूनिट को ना समझ करके केवल आप रट रट के इसको पास करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम पास हो जाएंगे, लेकिन जीवन में हो सकता है एक अच्छे शिक्षक के रूप में जो है आप कहीं ना कहीं किसी और से जो है वो कम नजर आए। तो गुणवत्ता होनी चाहिए आपके अंदर, तो गुणवत्ता के साथ जो है आप एक अच्छे टीचर बनिए। व्यवहारिक रूप में जो है इस विषय को जीने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बाल विकास एक ऐसा विषय है, एक ऐसा यूनिट है जिसको आप अपने इर्द गिर्द हमेशा महसूस कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल कैलकुलेशन वाला विषय नहीं है, गणित नहीं है, विज्ञान मैं ये प्रॉपर वे में नहीं कह सकती कि बिल्कुल आपको एज इट इज वहीं के वहीं वैसे आप केवल वही बैठ के एकात्मकता में आप उसको सीख पाएंगे। आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे बच्चों को देख करके भी ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए, ये एक बेसिक सी बात थी। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हमारा जो है अवधारणा के बाद बाल विकास की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, हम वो जानने का प्रयास करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, अगर हम इसमें आते हैं और हम देखने का प्रयास करते हैं, तो अगर मैं आपके विषय के अंदर जाती हूँ, विषय के अंदर अर्थात मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बाल विकास है, हम किन किन विषयों के अंतर्गत या किस किस विषय के एक पार्ट के अंतर्गत, एक यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो हमने इनमें बहुत सारे जो है वो टॉपिक्स को, बहुत सारे यूनिट्स को देखा था। मैं अगर बाल विकास की बात कर रही हूँ, तो बाल विकास जो है, आज हम लोग इसके विशेषताओं की बात करेंगे।
अगर हम विशेषताओं की बात करें, बाल विकास को अगर हम पढ़ने का प्रयास करते हैं कुछ एक यूनिट्स के लिए, यानी कि हम एक टॉपिक या एक यूनिट को उठा करके पढ़ते हैं, अर्थात विषय हमारा कोई और है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्जाम की, जिसमें एक पार्ट के रूप में बाल विकास को डाला गया है। ऐसे जो विषय हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आप, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आप, पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं आप, बी.एड की तैयारी कर रहे हैं आप, इस तरीके के जो कोर्सेज हैं, इनमें जब हम बात करते हैं बाल विकास की विशेषताओं की, तो जब हम विशेषताओं में आते हैं तो ये विशेषताएं हमारी जो है, अगर मैं देखूं या दिखाना चाहूं आपको, तो 3 रूप में जो है वो देखने का प्रयास या दिखता है। मैक्सिमम जो किताबें हैं, जो ऑथेंटिक गाइड्स हैं, बुक्स हैं, जो भी हैं, उनमें जो है वो 3 तरीके से दिखता है। एक होता है मानसिक विकास को जानने के लिए, दूसरा जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है बालक के शारीरिक विकास को जानने के लिए, और जो तीसरा हमारे पास आता है वो आता है बालक के संवेगों को जानने के लिए, अर्थात संवेगात्मक विकास को जानने के लिए। जितनी भी किताबें आप उठा करके देखेंगे, सब जगह मैक्सिमम मेजॉरिटी अगर आप देखें उठा करके, तो ये 3 पहलू जो है सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं, सबसे ज़्यादा कोर में रखे जाते हैं कि हम बाल विकास क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि हमें बालक की जो शारीरिक वृद्धि विकास है, शारीरिक, वो हमें जानना है, बालक के मानसिक वृद्धि और विकास को हम समझने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद बालक के अंदर किस प्रकार से संवेगों का आगमन हो रहा है, प्रस्फुटन हो रहा है, हम वो जानने का प्रयास करते हैं। आज मैं इन सब से हट करके आपको बताने वाली हूं कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे बाल विकास के। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम लोग आते हैं विशेषताओं में, तो मैं आज आप लोगों को इसकी 5 विशेषताएं बताऊंगी, और ये पांचों विशेषताएं बाल विकास जो हमारा यूनिट है उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी विषय से कोरिलेट करता है, और हमें ये जानकारी प्राप्त करवाता है कि बालक के विकास से रिलेटेड, यानी कि बालक के विकास से संबंधित किन तथ्यों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जो पहली विशेषता है, अगर हम फर्स्ट इसमें विशेषता में आते हैं, तो हमारी पहली जो विशेषता है वो है बाल विकास एक विधायक विज्ञान है। जब हम अपने पहले तथ्य में आते हैं, तो पहला तथ्य हमारा ये कहता है कि बाल विकास हमारा क्या है, एक विधायक विज्ञान है। अब ये जो विधायक विज्ञान है ये क्या होता है, दिस इज पॉजिटिव साइंस। ठीक है, जो हमारा बाल विकास होता है वो एक विधायक विज्ञान होता है। अब इस विधायक विज्ञान को समझने के लिए हमें 2 टर्म्स को समझना बहुत आवश्यक है। जब भी हम कोई स्टडी करते हैं, जब भी हम कहीं पे कोई अध्ययन करते हैं, जब हम विज्ञान की बात कर रहे हैं, यानी कि हम साइंस की बात कर रहे हैं, हम देखते हैं बाल विकास के अंतर्गत मैंने आपको अभी एक लिखवाया है विधायक विज्ञान, और दूसरा हम लिखते हैं यहां पे नियामक विज्ञान। ठीक है, चलिए मैं विज्ञान से पहले यहाँ पे बाल विकास लगा देती हूँ, अन्यथा जो है वो विज्ञान के जितने बालक बालिका होंगे वो किसी और डेफिनेशन में ही इसको लेके चले जाएंगे, तो हमको उसमें नहीं जाना है। हम लोगों को बाल विकास के अंतर्गत जो है इस विज्ञान को पढ़ना है।
चलिए, बाल विकास, इसके अंतर्गत हम लोग जो है विज्ञान को देख रहे हैं। अब एक हमारे पास आ रहा है विधायक विज्ञान और दूसरा हमारे पास आ रहा है नियामक विज्ञान। जो विधायक विज्ञान है ये क्या है? दिस इज पॉजिटिव साइंस। नियामक विज्ञान जो होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव साइंस। ओके, जो आपका विधायक विज्ञान है पॉजिटिव साइंस है और जो नियामक विज्ञान है वो क्या है? नॉर्मेटिव साइंस है। अब जो विधायक विज्ञान होता है इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये होती है कि जो जैसा है उसको उसी रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, विधायक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जो जिस प्रकार का है, जो तथ्य हमें जैसा नजर आ रहा है, हम जिस प्रकार के परिवर्तन को अपनी आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो हम बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, जो हमारे आंखों के सामने है, हमारी बुद्धि, हमारे इंटेलिजेंट की बेसिस पे जो हम उसको फील कर रहे हैं, वो क्या होता है? विधायक विज्ञान के अंतर्गत आता है। जबकि नियामक की बात जब हम करते हैं तो ये जो फीलिंग है हमारी, यानी कि जो विधायक हमारी जो फीलिंग आ रही है कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, इसके बेसिस पे हम नॉर्मेटिव साइंस के ऊपर जाते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि इस आधार पे ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर दोनों का एक कंक्लूजन निकालना चाहें तो कंक्लूजन में अगर हम जाना चाहें तो जो हमारा विधायक विज्ञान है वो ये कहता है कि क्या है। ओके, अर्थात व्हाट इज दिस। ठीक है, यह क्या है, व्हाट इज दिस, यानी कि प्रेजेंटली हम क्या देख रहे हैं, हमें क्या महसूस हो रहा है, हमारे सामने किस तरीके के परिणाम हैं, हमारे पास जो जैसा है उसी तरीके से जो दिख रहा है वो क्या है? विधायक विज्ञान है। जबकि नियामक के अंदर जब हम जाते हैं तो यहां पे आता है, इसको हम कहते हैं क्या होना चाहिए, अर्थात व्हाट टू बी, यानी कि जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने कहा, उसके बेसिस पे आगे की क्रियाएं या आगे की चीजें क्या होना चाहिए। तो हमारा जो बाल विकास है, बाल विकास इन दोनों तथ्यों को समाहित करता है। दोनों तथ्यों को समाहित करने के बाद हमें ये दिखाता है कि विधायक विज्ञान जो हमारा बाल विकास है वो एक विधायक विज्ञान है, जो एग्जैक्टली जिस तरीके का है उसी तरीके से हमें प्रदर्शित करता है और उसके बेसिस पे हम नियामक को तय करते हैं। ठीक है, नियामक का मतलब कुछ एक जो एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ एक जो पहलू होते हैं, हम उनको तैयार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हम तैयार करने की कोशिश करते हैं? ये जो दोनों विज्ञान हैं, जो विधायक विज्ञान है बेसिकली, अब हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि नॉर्मेटिव साइंस से हमें कोई लेना देना नहीं है हमारे इस पर्टिकुलर विषय के लिए, हमें विधायक विज्ञान यानी कि हमें पॉजिटिव साइंस से लेना देना है। अब ये जो पॉजिटिव साइंस है कि यह क्या है, यानी कि एग्जैक्टली जो हम बालक को अध्ययन कर रहे हैं, जिस भी बालक के ऊपर हम कोई अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या है, तो जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो अध्ययन हमारा किसके ऊपर होना चाहिए, किसके ऊपर होना चाहिए? तो हमारे सामने तीन तथ्य उजागर होते हैं, तीन तथ्यों के ऊपर हमारा जो है ये स्टडी हमारी होती है। पहला होता है विचार, यानी कि हम बालक के विचारों के ऊपर जो है स्टडी करते हैं। दूसरा होता है व्यक्तित्व, यानी कि हम बालक के पर्सनालिटी के ऊपर जो है वो अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। और तीसरा होता है व्यवहार, यानी कि हम बालक के अंदर विभिन्न चरणों में, विभिन्न
क्रियाकलापों के द्वारा जो है उसके जो पूरा ओवरऑल जो उसका बिहेवियर है उसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो 3 तथ्यों में, इन 3 लेवल पे, यानी कि वो क्या सोचता है, किस तरीके का व्यवहार हमारे सामने प्रदर्शित करता है और उस प्रकार से उसका व्यक्तित्व क्या है, ये हम अपने आंखों से देखते हैं और बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमें नजर आता है वही के वही हम समझने का प्रयास करते हैं और वही सब हमारी किताबों में लिखा हुआ होता है। बाल विकास विषय के अंतर्गत जितनी भी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं वो सभी की सभी पॉजिटिव साइंस से रिलेटेड होते हैं, यानी कि आप अपने मन से हाइपोथेटिकली कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो चीजें हैं, जो बालक के व्यवहार में, जो बालक के विचार में और जो बालक के व्यक्तित्व में नजर आता है वो हम यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। तो होप आपका ये फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। दूसरा हम पॉइंट आते हैं, यानी कि पहला हमारा जो है वो विधायक विज्ञान है। दूसरा पॉइंट है, दूसरी विशेषता क्या है बाल विकास की? बाल विकास जो है वो गर्भावस्था से लेकर के, जो दूसरा तथ्य हमारा है, सॉरी, बाल विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था, गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक का पूर्ण अध्ययन करता है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है जब हम बाल विकास की बातें करते हैं तो बाल विकास के अंदर हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं, जिन अवस्थाओं से होकर के हमारे बाल विकास का जो क्रम है वो गुजरता है। इसमें केवल ऐसा नहीं है कि एक ही अवस्था है, एक ही अवस्था से जो है वो हम केवल उसके विकास को मेजर कर सकते हैं। बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं और अवस्थाओं से गुजर करके जो बालक के अंदर विभिन्न, जैसे मैंने आपको बोला था, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक जो विकास है उसके, इन विकासों का अध्ययन हम उसी क्रम में जारी रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें गर्भावस्था में बाल विकास के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक की जो बालक का जो अध्ययन है वो हमारा बाल विकास के अंतर्गत आता है। कई जगहों पे जो बाल विकास होता है, बाल विकास जो यूनिट है, कई जगहों पे मैंने कई सारी किताबों में ये देखा है कि वहां पे मेंशन किया हुआ है कि जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक की जो अवस्था होती है वो बाल विकास कहलाती है। आप ध्यान दीजिएगा, कई किताबों में आपको मिलेगा जन्म से लेकर किशोरावस्था, ठीक है, तक की जो अवस्था है इसको बहुत सारे लोगों ने बाल विकास की संज्ञा दी है किताबों में। ये बिल्कुल भी गलत है। आप कहीं पे भी किसी भी किताब में आप इसको पढ़ेंगे, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत लिखा हुआ है। अगर ऐसा कुछ किसी किताब में लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल भी गलत लिखा हुआ है। जो बाल विकास है हमारा, बाल विकास हमारा जो है वो गर्भ धारण की जो अवस्था होती है, जब से एक औरत जो है जब कंसीव करती है, गर्भावस्था से लेकर के, यानी कि गर्भ धारण की अवस्था से लेकर के जब तक बालक प्रौढ़ नहीं हो जाता है तब तक का जो अध्ययन होता है वो हम किसके अंदर देखते हैं? बाल विकास के अंतर्गत। जबकि कंफ्यूज मत होइएगा, जो बाल मनोविज्ञान है, जब हम बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं, यानी कि हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं, अगर चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कि बाल विकास की बात करते हैं, तो गर्भावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था तक की हम बात करेंगे। और जब हम बाल
मनोविज्ञान अर्थात चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करेंगे तो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक की बात हम लोग करेंगे। तो आप इन दो तथ्यों में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो हमारे बाल विकास की जो द्वितीय विशेषता है वो क्या है कि बाल विकास हमारा गर्भधारण से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक के जितने भी हमारे अर्थात बालक के अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं उन सब का अध्ययन जो है इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा, आइए थर्ड पॉइंट हम आते हैं। तीसरी विशेषता क्या है? बाल विकास बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन करता है। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब भी बाल विकास की हम लोग बात करते हैं और उसमें मनोविज्ञान के अंतर्गत स्पेशली जब हम बाल विकास की बात करते हैं तो बहुत सारे तथ्यों में, बहुत सारे बच्चों के रिव्यूज में और बहुत सारी किताबों में भी मैंने कई जगहों पे देखा है, वहाँ पे जब हम विशेषताओं की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो केवल और केवल मानसिक विकास की ही बात की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। जो हमारा बाल विकास है, बाल विकास हमारे जो बालक है, बालक के शारीरिक विकास का भी जो है वो अध्ययन करता है। जितना हम मानसिक विकास पर जोर देते हैं उतना ही विकास हमें शारीरिक उतना ही जोर हमें शारीरिक विकास पर भी देना होगा। तभी हम बालक का जो विकास है, जो उसकी ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है, उसके हम जो है प्रॉपर एक बैलेंस की बात कर पाएंगे। ठीक है। आपने इसके पहले वाले वीडियोस में देखा होगा जब हमने बात की थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, अर्थात वृद्धि और विकास की। तो वृद्धि और विकास दोनों का कंपैरिजन अगर हम लोग देखें तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं जो है वो पूरक होते हैं। अगर वृद्धि है तो विकास वहां पे होगा, और अगर विकास है तो अगेन वृद्धि भी वहां पे होगी। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक लैक हो जाता है, अर्थात कोई भी एक कहीं पे किसी पॉइंट पे मिसिंग हो जाता है, तो जो हम विकास की बात कर रहे हैं यानी कि बाल विकास की बात कर रहे हैं, वो विकास हमारा कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। तो जब भी हम बाल विकास की बात करेंगे, हमारे बाल विकास की जो तीसरी विशेषता आएगी वो क्या आएगी? हमारा बाल विकास बालक के शारीरिक विकास का अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि बालक हमारे बाल विकास का जो है वो चौथी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता हमारे है बालक के मानसिक विकास का अध्ययन। अब जो हमारा जो सब्जेक्ट है या जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं, इस हिसाब से दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये आपका जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा कि हम बाल विकास में बालक के जो मानसिक विकास है उसमें किस तरीके से अध्ययन किया जाता है या किस तरीके से उसको सीखा जाता है। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा केयरफुली पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे चल के फिर अलग से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। टॉपिक को अगर हम लोग को रिलेट करके पढ़ें तो मुझे लगता है ज़्यादा समझ में आता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा बालक का जो मानसिक विकास है, बाल विकास जो अध्ययन करता है, ये जो अध्ययन है ये क्या है? ये अध्ययन दो रूपों में करता है। कैसे करता है? विभिन्न चरणों में। ठीक है, विभिन्न चरणों में से तात्पर्य क्या है? डिफरेंट स्टेप्स पर। ठीक है, डिफरेंट विभिन्न प्रकार के चरणों में, यानी कि डिफरेंट स्टेप्स पे, यानी कि
पहले एक स्टेप पे आता है, फिर दूसरे स्टेप पे आता है, फिर तीसरे पे जाता है, फिर चौथे पे जाता है, फिर पांचवें पे जाता है। हमने पहले भी, मैंने आपको जो पहले अवधारणा बाल विकास की बताई थी, उसमें आपको बताया था कि क्रमिक होता है, क्रम में जाता है। ऐसा नहीं है कि हम पहले किशोरावस्था में गए उसके बाद हम शैशवावस्था में आए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम अलग अलग स्टेप्स पे जो है वो क्रमिक स्टेप्स बोल सकते हैं, आप उनको क्रमिक चरण बोल सकते हैं, विभिन्न प्रकार के चरणों के आधार पर करता है। दूसरा हम आते हैं विभिन्न पहलुओं पर। विभिन्न पहलुओं से क्या होता है? डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर। यानी कि हम क्या करते हैं, जो हमारा मानसिक विकास है, बालक का जो मानसिक विकास है, बालक का मानसिक विकास एक तो स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी कि अलग अलग चरण जो है उसके निर्धारित होते हैं, उन चरणों के आधार पर विकास देखा जाता है। अब जो विभिन्न हमारे चरण है, जैसे मान लीजिए आप कि बालक की शैशवावस्था है, ठीक है, बालक का शैशवावस्था का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अब जो शैशवावस्था का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर अवस्था के अंदर भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे पहलू हैं, अर्थात उसका जो देख करके इंटेलिजेंस, यानी कि उसका जो समझने की क्षमता है वो कैसी हो रही है, ठीक है। अगर हम लोग देखें, वो ऑब्जर्व कैसे कर रहा है, लोगों को किस तरीके से ले रहा है, किसी के बुलाने पे वो समझ रहा है, नहीं समझ रहा है। तो ये क्या है, विभिन्न प्रकार के जो हमारे चरण हैं, अलग अलग चरणों के अंदर भी जो है वो अलग अलग पहलुओं के ऊपर हमारा क्या होता है, विकास जो है वो होता है, जिसका अध्ययन हम कहाँ पे करते हैं, बाल विकास के मानसिक विकास के अंतर्गत हम लोग करते हैं। अब ये जो मानसिक विकास है, इसका अध्ययन ही हमारा जो है वो बाल विकास का एक विशेषता के रूप में आता है, जिसको जानना बहुत आवश्यक होता है। अब ये जो हमने ये दोनों एस्पेक्ट्स जो देखे हैं, यानी कि जो दोनों देखे हैं, मानसिक विकास जो बालक के अंदर हो रहा है, यानी कि अलग अलग चरणों में भी हो रहा है और विभिन्न प्रकार के पहलुओं में भी, पहलुओं को लेकर के समाहित करके भी हो रहा है। जो ये दोनों तरीके के विकास होते हैं, ये जो दोनों तरीके के विकास हैं, ये बालक में 3 प्रकार की क्रियाओं को जन्म देते हैं। बालक में क्या करते हैं, 3 प्रकार की क्रियाओं को जन्म देते हैं। क्या होती हैं वो क्रियाएं? ये जो दोनों एस्पेक्ट्स है, सॉरी, इन दोनों को अगर हम ले करके आए तो बालक में 3 प्रकार की क्रियाओं का आरंभ होता है। ये 3 प्रकार की क्रियाएं कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। 3 प्रकार की क्रियाओं का आरंभ होता है। सबसे पहला क्या होता है, वृद्धि, जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ, ठीक है। पहली होती है वृद्धि अर्थात ग्रोथ, दूसरी होती है मानसिक क्रियाएं, जिसको हम बोलते हैं, मेंटल एक्टिविटीज। जिसको हम मानसिक क्रियाएं अर्थात मेंटल एक्टिविटीज बोलती हैं। और जो तीसरा होता है वो होता है बालक का संवेग, जिसे हम बोलते हैं
इमोशंस। ठीक है, तो बालक में 3 प्रकार की क्रियाओं का आरंभ होता है। कब होता है? जब बालक का जो मानसिक जब अध्ययन किया जाता है, यानी कि 2 स्टेज पे किया जाता है। कौन कौन से स्टेज पे हम लोग करते हैं? उसके चरणों में, विभिन्न चरणों में हम उसका अध्ययन करते हैं और विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करते हैं। दोनों के अध्ययन के बाद 3 प्रकार की क्रियाओं को जो है हम लोग देख सकते हैं। 3 प्रकार की क्रियाएं हमारे रिजल्ट में आती हैं। सबसे पहला हमारा वृद्धि होता है, यानी कि बालक की वृद्धि किस प्रकार से हो रही है, उसकी मानसिक क्रियाएं यानी कि मेंटल एक्टिविटीज क्या क्या हो रही हैं, और उनमें संवेग कौन कौन से आ रहे हैं। अब ये जो 3 हमारे पास पहलू आए, यानी कि आपने देखा ये 3 पहलू आपके सामने आ रहे हैं, वृद्धि, मानसिक क्रिया और संवेग। जब हम तीनों को एक साथ करते हैं, ये भी आए, ये भी आए और ये भी आए, जब ये तीनों हमारे पास एक साथ जो है किसी बालक के अंतर्गत जब किसी बालक के अंदर हम उसको महसूस करते हैं, तब हमारे पास एक नया टर्म आता है, उसको हम बोलते हैं बौद्धिक विकास। क्या बोलते हैं हम उसको? उसको हम बोलते हैं बौद्धिक विकास, जो और कुछ नहीं होता है, इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो बौद्धिक विकास जब हम बच्चे के अंदर यानी कि बालक के अंदर हम लोग देखते हैं, बौद्धिक विकास की जब हम लोग बात कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है हमारे पास एक नया टर्म आता है बालक के अंदर बालक के अंदर क्या आती हैं? उत्तेजनाएं। ठीक है, जो बालक है, बालक के अंदर जो है वो उत्तेजनाएं होती हैं, उत्तेजनाएं वो प्राप्त करता है। जब वो उत्तेजनाएं प्राप्त करता है तो उन उत्तेजनाओं से उसके अंदर विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं देखी जाती हैं। ठीक है, बालक क्या करता है? विभिन्न प्रकार के उत्तेजनाओं को ग्रहण करता है और उन उत्तेजनाओं के परिणाम स्वरूप संवेदनाओं का जो है वो एक संवेदनाओं को अपनाता है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब ये जो बालक के अंदर हमने बात की उत्तेजनाओं की, यानी कि जो बालक के अंदर उत्तेजनाएं आ रही हैं, ये कहाँ से आती हैं? तो ये आता है बालक के आसपास के वातावरण से। ठीक है, जो बालक है उसके आसपास का जो वातावरण है, उन वातावरणीय कारकों के परिणाम स्वरूप उसके अंदर उत्तेजनाएं आती हैं, और उन उत्तेजनाओं के आधार पर बालक क्या करता है? अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करता है। अब ये जो संवेदनाएं जो है वो आई, इन संवेदनाओं का जो है परिणाम क्या होता है? इन संवेदनाओं का परिणाम होता है बालक के ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, जो संवेदनाएं बालक के अंदर आई, उन संवेदनाओं से बालक के अंदर एक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ये जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसी से वो वातावरण के अंदर या प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करता है? जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे वो क्या करता है? सुख और दुख की अनुभूति करता है। ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इससे सुख एवं
दुख की अनुभूति बालक करने लगता है। जब ये जो सुख और दुख हैं, सुख और दुख की अनुभूति वो खूब करता है, कई बार करता है, क्योंकि ज्ञान उसके पास आ चुका है, तो वो अपने विचारों को जो है थोड़ा थोड़ा समझने लगता है। उसको ये पता चल जाता है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, इनकी अनुभूतियां करने लगता है। और जब इस प्रकार से ये जो अनुभूति है बार बार सुखद एवं दुखद अनुभूतियों की पुनरावृत्ति, अर्थात बार बार सुखद एवं दुखद अनुभूतियों की जब पुनरावृत्ति होती है तो इससे क्या होता है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, जब हम सैड और हैप्पीनेस इन दोनों मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं, जब बालक एंजॉय करता है, तो इन दोनों अनुभूतियों को बार 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 महसूस करने के पश्चात, बार बार उन पे क्रिया करने के पश्चात बालक क्या होता है, एक निर्णय लेने का निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाता है। काफी दिन के बाद मैं इस पे लिख रही हूं, तो निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, बार बार विभिन्न प्रकार के अपने सुखद और दुखद जो ज्ञान, दोनों ज्ञान उसके पास आए हुए हैं, दोनों ज्ञान के जो अनुभूतियां हैं उनको अनुभव करने के पश्चात बालक जो है एक निर्णय लेता है, अपने लिए निर्णय लेने का प्रयास करता है। वो ये नहीं सोचता है कि भविष्य में उस निर्णय से उसको कितना प्रतिफल मिलेगा, लेकिन वातावरण से जो उसको विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाएं प्राप्त होती हैं उनको वो संवेदनाओं में कन्वर्ट करता है, और उन उत्तेजनाओं और संवेदनाओं के परिणाम स्वरूप जो है वो विभिन्न प्रकार के उसको ज्ञान जो है वो प्राप्त होते हैं। अब ये जो अनुभूतियां हैं, ये जो निर्णय बालक लेता है, जो निर्णय लेता है, निर्णय लेने के पश्चात किसी भी बालक के अंदर, चूंकि हम लोग अभी बात कर रहे हैं बाल विकास के अंतर्गत मानसिक विकास का अध्ययन, तो जो वो निर्णय लेता है, अगेन बात अगर हम लोग वापस से हम लोग उसको अगर देखने का प्रयास करें या उसको महसूस करने का प्रयास करें, तो जो वो निर्णय लेता है वो निर्णय क्या होता है, उसका रूप क्या होता है, जो निर्णय होता है वो एक अनुभूति के रूप में होता है, अर्थात एक्सपीरियंस के रूप में होता है, अनुभूति के रूप में होता है। एक बार कुछ किया, वो गलत हो गया, फिर एक बार और करता है, फिर थोड़ा सही होता है, फिर एक बार और करने का प्रयास करता है, फिर थोड़ा सही होता है, और धीरे 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 बालक क्या होता है, अपने ही कार्यों से, अपने ही क्रियाकलापों से बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता है। तो धीरे 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 उसके अंदर जो है क्या होता है, एक्सपीरियंस अर्थात अनुभूतियां आती हैं। अब ये जो एक्सपीरियंस या अनुभूतियां हैं वो किन रूपों में आती हैं, तो हमारा जो मानसिक विकास का अध्ययन है बाल विकास के अंतर्गत, ये अनुभूतियां जो हमारे पास बालक के पास आती हैं वो दो रूपों में आती हैं। एक होता है ज्ञानात्मक अनुभूति और दूसरा होता है संवेगात्मक
अनुभूति। ठीक है, ज्ञानात्मक क्या है? कॉग्निटिव एक्सपीरियंस। और संवेगात्मक क्या है? इमोशनल एक्सपीरियंस। इससे क्या होता है, बार बार बच्चा जो है वो सीखता है, वातावरण से प्रतिक्रिया करता है और अपने जो है वो ज्ञान को प्राप्त करता है। देखिए, मैं आपको एक चीज और स्पष्ट करना चाहती हूँ। हमने अभी एक्सपीरियंस या अनुभूति की बात की। बाल विकास के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस है वो दो तरीके का हो रहा है, ज्ञानात्मक हो रहा है और संवेगात्मक हो रहा है। इमोशनली अगर मैं बात करूं, देखिए जो बाल विकास है, अगर हम लोग प्रौढ़ावस्था की बात करें कि जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी के बाद जो है ये जो संवेगात्मक विकास है, ये अनुभूतियां कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती जाती हैं। अर्थात व्यक्ति प्रयास करता है, प्रयास के पश्चात अगर कहीं पे भी कोई वातावरण के अंदर अगर कोई दुखद किसी पर्टिकुलर टर्म से या किसी जगह से या किसी व्यवहार में अगर उसको दुखद जो है वो क्रिया का एहसास होता है, तो वो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो जाता है। बहुत कम प्रौढ़ ऐसे होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और बार बार उन क्रियाओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। बाकी मैक्सिमम लोगों को देखा गया है कि उन क्रियाओं को वो छोड़ने में बिलीव करते हैं, छोड़ करके दूसरी क्रिया करते हैं। जबकि बच्चों के अंदर, यानी कि जो हम बालक जो अध्ययन कर रहे हैं, जो बालक होते हैं, यानी कि जन्म से लेकर के जो हमारे परिपक्वावस्था तक जो लोग जाते हैं, उनका जो हम अध्ययन करें, वो लोग इन दोनों लेवल्स पे, यानी कि कॉग्निटिव और इमोशनल, इन दोनों ही एक्सपीरियंसेस को बार बार इंजॉय करते हैं। वो बार बार अपने को सुधारने का प्रयास करते हैं और ये दोनों सुधार ही अल्टीमेटली क्या करता है, अगर हम लोग अपने कोर्स के अंदर चले तो ये जो है बालक के मानसिक विकास का अध्ययन करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो चौथी विशेषता हो गई। आइए हम पांचवी विशेषता के पास चलते हैं कि पांचवी विशेषता जो है हमारे बाल विकास की क्या है, किस रूप में जो है वो बाल विकास को देखा जाता है। तो अगर हम लोग इसकी पांचवी विशेषता के अंतर्गत जाएं तो बाल विकास, मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, जो हमारा बाल विकास है वो विषय सामग्री का अध्ययन, जो बाल विकास है वो हमारा जो विषय है, जो हम लोग विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, उसका जो अध्ययन है वो कैसे करता है, विकासात्मक दृष्टिकोण करता है। ठीक है, जो हमारा विकास से रिलेटेड जितनी भी विषय सामग्री है, उनका जो अगर हम लोग देखें अध्ययन है, तो बाल विकास हमारा क्या करता है, उसको एक विकासात्मक दृष्टिकोण देता है, उसको विकास की दिशा में ले जाता है। जिसका अगर मैं एक उदाहरण लेकर के चलूं, जो विकासात्मक दृष्टिकोण होता है, जब हम लोग बाल विकास की बात करते हैं तो हमने इस विकास के अंतर्गत अवस्थाओं को देखा। ठीक है, हम अवस्थाओं को देख रहे हैं। अवस्थाओं में आए तो हम मोटी मोटा जो है वो 5 अवस्थाओं को जो है अपने इस विकास के अंतर्गत देखते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हमारे पास 5 अवस्थाएं मोटी मोटी होती हैं। पहली होती है हमारी गर्भावस्था, दूसरी होती है शैशवावस्था, तीसरी है बाल्यावस्था, चौथी है किशोरावस्था
और 5वीं हमारे पास आती है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन 5 जो हमारी अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। अब ये जो अवस्थाएं हैं, हमने ये 5 जो अवस्थाएं देखी हैं, इन अवस्थाओं का जो अध्ययन होता है वो क्या होता है, क्रमिक होता है। ठीक है, जो अध्ययन होता है वो क्या होता है, क्रमिक होता है। क्रमिक अर्थात क्रमशः, जिसको हम बोलते हैं 1 by 1। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम पहले बाल्यावस्था को पढ़ेंगे, फिर बाल्यावस्था में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद सीधा प्रौढ़ावस्था में, नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम क्रमिक अध्ययन करते हैं। बाल विकास हमारा जो है किसी भी विषय सामग्री के अध्ययन को जिस तरीके से उसके विकासात्मक जो दृष्टिकोण है उसको लेकर के चलता है, और बालक के सभी जितने भी हम लोग अवस्थाएं देख रहे हैं, इन विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में बालक का, ये जो हमने अवस्थाएं देखी, इन सभी अवस्थाओं में बालक के शारीरिक और मानसिक विकास पर जोर देता है। ठीक है, जो विकासात्मक दृष्टिकोण है, उन विकासात्मक विभिन्न अवस्थाओं में जो विकास हैं, उन विकास के जो हम लोग निचोड़ अगर देखना चाहें तो ओवरऑल जो हम लोग बाल विकास पढ़ रहे हैं, बाल विकास के अंतर्गत अगर हम लोग विकास की विशेषताओं को लेकर के चलें, तो मैंने पहले भी आपको 3 विशेषताएं मोटी मोटी बताई थी, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक। तो ये जो 2 एस्पेक्ट्स हैं आपके शारीरिक और मानसिक, जब हम विषय से रिलेटेड अगर हम लोग विकासात्मक दृष्टिकोण पे जाते हैं, तो ये जितनी अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं का एक क्रमिक विकासात्मक दृष्टिकोण जो है वो बाल विकास हमारे सामने प्रस्तुत करता है, और क्रम से 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप हम इसको अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। इसी कारण से जो हमारा बाल विकास है, ये जो अभी हमने देखा, ये अवस्थाओं का अध्ययन, इनको जब हम लोग क्रमिक रूप में लेते हैं, तो यही क्रमिक रूप जो हमारे सामने आता है, इसी कारण से हम लोग बाल विकास को बाल मनोविज्ञान की संज्ञा देते हैं। ठीक है, इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, जो बाल विकास है हमारा, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बाल मनोविज्ञान, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी। तो अभी मैंने आपको जो है वो 5 विशेषताएं बता दी हैं। इन 5 विशेषताओं को जो है आप एक अच्छे से जो है वो इसका अध्ययन कीजिएगा। एक छोटा ग्राफ भी मैंने लगभग तैयार कर दिया है, आप लोग घर पे इसको अच्छे तरीके से जो है देखने का प्रयास कीजिएगा। आप अपनी कॉपी में इसको उतारिए, खूब अच्छे से समझिए। मैं आपको फिर से एक बार क्विक एक हम लोग रिवीजन लेते हैं। ये क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक है, हम लोग एक क्विक रिवीजन लेने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो हमारे बाल विकास है उसकी विशेषताएं क्या हैं, 5 विशेषताओं को हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है, बाल विकास हमारा विधायक विज्ञान है, यानी कि जैसा है बालक की क्रियाएं हम वैसे ही इस विषय के अंदर प्रस्तुत करते हैं। दूसरा है, गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक का पूर्ण अध्ययन कौन करता है, हमारा बाल विकास करता है। तीसरा, बाल विकास बालक के जो है वो शारीरिक विकास की बात करता है। शारीरिक विकास में अगर हम लोग देखें तो जो उसका विकास होता है वो विभिन्न जो एज ग्रुप्स हैं, यानी कि अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग उम्र में अलग अलग होती हैं,
चौथा हम आए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बालक के मानसिक विकास का अध्ययन जो है वो हम इसके अंतर्गत करते हैं। ये आप अच्छे से इसको देखिएगा, ग्राफ्स बने हुए हैं। और पांचवा हम लोग आते हैं, बाल विकास जो है वो विषय सामग्री का अध्ययन एक विकासात्मक दृष्टिकोण में प्रस्तुत करता है। तो आज का ये टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं, समय हो गया है। तो आप लोग इसको खूब अच्छे से पढ़िए। थोड़े कुछ और एक आध वीडियो डालने के बाद हम प्रयास करेंगे हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो है वो तैयार करें, क्वेश्चन आंसर्स आपको मैं कराऊं और आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। बीच में मैं काफ़ी जो है वो लंबा ब्रेक हो गया था क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आप लोगों को भी पता है, और आउट ऑफ स्टेशन जो है मैं चली गई थी और लॉकडाउन में फंस गई थी, जिस कारण से वीडियो नहीं डल पाया, बन नहीं पाया, नहीं डल पाया। बट अभी हम लोग अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, ऑनलाइन क्लासेस लेकर के बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो आप वीडियो देखते रहिए और जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको देखिए। कुछ नहीं समझ में आया तो नंबर नीचे मेंशन किया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप जो है अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूंगी। सो टिल देन आप खूब अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। बाय बाय।